तो बेटा जीवन में 3 बातों को उतारना, 3 उपदेश दिए और पांडव वहां से चले गए। पहला कि आंखों के सामने कभी पाप होते मत देखना। दूसरी बात, शरण में शत्रु भी आ जाए तो क्षमा कर देना। और तीसरी बात, गौ ब्राह्मण संत का कभी निरादर नहीं करना, अपमान नहीं करना। तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, राज्य अच्छे से चलने लगेगा। यहाँ पांडव तो चले गए और परीक्षित अब अपनी प्रजा का पालन करने लगे। कहते हैं परीक्षित के समय में ऐसी प्रजा महाराज, ऐसी खुशहाली थी कि सब कुछ अपने आप होता था। कहा जाता है कि उस समय ऐसा वातावरण था, ऐसा माहौल था प्रजा का, राज्य का, कि गौओं के थन से अपने आप दूध निकलता था। ऐसा सुंदर जीवन था लोगों का, ऐसा सुसंस्कारी जीवन था। लेकिन कहा जाता है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, एक परीक्षित की गलती ने सब कुछ खत्म कर दिया, उस पांडव वंश का ही संहार कर दिया। परीक्षित ने एक दिन क्या किया, धीरे धीरे इनका जीवन बढ़ने लगा, आगे बढ़ने लगा। एक दिन इन्होंने क्या किया, कौतूहल बस अपने बाबाओं के पुराने कक्ष में प्रवेश किया और वहां से पुराना मुकुट उठाया, उसे धारण किया और वन में चले गए। वन में जब ये जा रहे हैं तो इन्होंने एक दृश्य देखा कि एक गाय खड़ी हुई है, उसके सामने एक बैल खड़ा हुआ एक पैर से। वो गाय बार बार उसे देख करके रुदन करती। वो बैल उसे समझाता है, ये गाय कौन है? बोले यही पृथ्वी माता है महाराज। और ये बैल कौन है? वही धर्म है, जिसके बारे में हमने बताया था आपको कि धर्म के 4 पग होते हैं, लेकिन कलयुग में सिर्फ एक ही रह गया, सत्य, बाकी कुछ भी नहीं बचा है। तो ये गाय माता बार बार रुदन करती। वो बैल उसे समझाता कि माँ आप क्यों रो रही हो, कारण क्या है? मेरा एक पैर देख करके रोती हो, तुम्हारा कोई अपना तुम्हें छोड़ गया इसलिए रोती हो, क्यों रोती हो? तो पृथ्वी माता ने बड़ी अच्छी बात कही कि हम धर्म भी पृथ्वी पर करते हैं, अधर्म भी पृथ्वी पर करते हैं। तो धर्म यदि उत्तरोत्तर बढ़ेगा तो पृथ्वी को प्रसन्नता होगी, और धर्म यदि कटेगा तो महाराज मन को तो दुख होगा ना, कष्ट होगा ना। तो यही दृश्य देख रहे थे कौन? परीक्षित महाराज। परीक्षित ने आकर के पूछा कि मेरे राज्य में ये दृष्टता आपके साथ की किसने? मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, आप बताइए। तो यहाँ पर धर्म रूपी बैल ने बड़ी सुंदर बात कही और कहा, राजन क्या कहें कि करम प्रधान विश्व रची राखा, जो जस कराही सो तस फल चाखा। करम प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करिए सो तस फल चाखा। ना काहू सुख दुख करि दाता, ओ न काहू सुख दुख करि दाता। निज कृत करम भोग सब भ्राता, निज कृत करम भोग सब भ्राता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो महाराज क्या बात करते हो आप? कर्मकांडियों की यदि हम बात माने तो कर्मकांडी कहते हैं कि कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। अपना कर्म ही यदि श्रेष्ठ है तो आपको सुख मिलेगा, यदि निकृष्ट है तो आपको दुख मिलेगा। यदि वेदांतियों की माने तो वेदांती कहते हैं कि शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। और मेरा पैर ही तो कटा है, शरीर ही तो कटा है, मैं तो अभी भी जिंदा हूँ आत्मा रूपी। इसलिए महाराज किसकी माने किसकी ना माने। परीक्षित ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन आप मुझे बताइए। परीक्षित इतना कह करके आगे ही बढ़े थे कि एक काला काला विशाल पुरुष आया, हाथ में नग्न तलवार लेकर के, एक पैर को भी काटने पर उतारू हो गया। महाराज परीक्षित ने देखा, दौड़ करके आए और उसे पकड़ लिया। कलयुग समझ गया ये कोई और नहीं, कलयुग था महाराज। ये कलयुग एक पैर को भी धर्म के काटना चाहता है और उतारू है आज के समय में, क्योंकि अब कोई सत्य नहीं बोलता, सब असत्य संभाषण करने लगे हैं। असत्य का अब ना किसी के पास दया है, ना किसी के पास तप है, ना किसी के पास सोच है, ना किसी के पास पवित्रता है, कुछ भी नहीं रह गया संसार में।
थोड़ा बहुत 1-8% सत्य बचा हुआ है महाराज। क्यों? क्योंकि कलयुग अभी से काट रहा है, ये सत्य को भी काट देगा, तब कलयुग में कुछ नहीं बचेगा और तब भगवान अवतार लेंगे और इस कलयुग का उद्धार करेंगे। बोले अगर कलयुग में इतने ही अवगुण थे तो इस कलयुग को परीक्षित ने छोड़ क्यों दिया? बोले महाराज कलयुग में सारे दुर्गुण ही दुर्गुण है, लेकिन एक सदगुण अच्छा है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इसलिए कलयुग में सिर्फ नाम जप से मुक्ति मिल जाती, मुक्ति सरल होने की वजह से ही परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया।